Let us read the sum. Rustom Limited of Valsad issue 2,40,000 equity share of 10 each at the premium of ₹70. तो यहाँ पर प्रीमियम का ₹70 दिया गया है एंड अमाउंट कॉल्ड अप एज अंडर. तो यहाँ पर अमाउंट भी कॉल्ड अप किए गए हैं. अलग अलग प्रीमियम अलग अलग अलॉटमेंट में मंगवाए गए हैं. दैट इज ऑन एप्लीकेशन ₹38 मंगवाए थे. उसमें से ₹35 सिक्योरिटी प्रीमियम और ₹3 शेयर कैपिटल होगा. फिर अलॉटमेंट में भी ₹3 शेयर कैपिटल और ₹25 सिक्योरिटी प्रीमियम रहेगा. एंड द फाइनल कॉल ₹14. उसमें से ₹10 सिक्योरिटी प्रीमियम और ₹4 शेयर कैपिटल होगा. All the sum due were duly received except money due on allotment and final call of ₹2. Share number is 2000 held by Jahangir. तो जहांगीर के पास से ₹2000 के अमाउंट के शेयर की अमाउंट नहीं मिली, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल नहीं मिला है. आफ्टर कैरिंग आउट नेसेसरी फॉर्मेलिटीज कंपनी फॉरफिटेड जहांगीर शेयर. मीन्स अब एप्लीकेशन के ही पैसे आए हैं और अलॉटमेंट और फाइनल कॉल के पैसे नहीं आए हैं, तो उनके शेयर जो है वो फॉरफिट करेंगे. फॉरफिट करना मीन्स जब्त करना. एंड देन आफ्टर वी हैव टू री इश्यू. दिस शेयर्स वर reissued to Joseph at 40% premium as fully paid. तो ये जो शेयर थे वो अब प्रीमियम से जोसेफ को रीइश्यू किए हैं और 40% प्रीमियम मीन्स ₹4 प्रीमियम होगा. ₹10 है, उसका 40% मीन्स ₹4. ओके, सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस सम. 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 शेयर कैपिटल होगा. सो वी आर गेटिंग 7,20,000. ओके, दैट इज ऑफ शेयर कैपिटल. और सिक्योरिटी प्रीमियम 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 35 का सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है और ₹3 का कैपिटल है हमारा, क्योंकि हमें ₹10 का ही शेयर मंगवाना था. ओके, तो उसमें से ₹3 मंगवाए हैं एट द एप्लीकेशन. द अमाउंट इज मल्टीप्लाई करना है 35 मल्टीप्लाई बाय 28, सो 84 lakhs. देन अलॉटमेंट, ये दोनों का टोटल हो जाएगा. दैट हैव टू बी एट द शेयर एप्लीकेशन. देन अलॉटमेंट के टाइम पर भी सेम. सो हियर 2,40,000 शेयर्स, ₹3 ईच, ₹3 का एक वैसे मंगवाया है. सो दिस अमाउंट फिगर इज 7,20,000 एंड सिक्योरिटी प्रीमियम ₹25 मंगवाए हैं. इज इट? सो 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 25, so that is 60 lakhs. ओके, तो ये जो अमाउंट है वो अलॉटमेंट के टाइम पर मंगवाया है, पर एक्चुअल में अलॉटमेंट के टाइम पर इतना पैसा मंगवाया है पर एक्चुअल में वो इतना नहीं आया है. ओके, तो इससे थोड़ा सा कम पैसा आया है. जो जहांगीर के जो शेयर थे उसके पैसे नहीं आए हैं. सो calls in arrears 2,000 multiply by 28 जो मंगवाए थे वो. ओके, तो यहाँ पर जितने पैसे मंगवाए थे उसमें से उतने नहीं आए हैं. सो दैट इज ऑफ 56,000 नहीं आए हैं. ओके, एंड 67,20,000. तो 67 lakhs
20,000 में से 56,000 शेयर कैपिटल हमें नहीं मिला है, दैट इज ऑफ जहांगीर। जहांगीर का पैसा था वो नहीं आया है। ओके, तो बाकी का जो आया है वो सबट्रैक्ट करेंगे और जो भी मिलेगा वो बैंक में आएगा। ओके, सो दैट हैव टू बी सबट्रैक्ट, ये दोनों का सबट्रैक्शन बैंक में होगा। नेक्स्ट जो है वो हमारा शेयर फाइनल कॉल। शेयर फाइनल कॉल में भी शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर कैपिटल 2,40,000 और अमाउंट 14 रुपीज मंगवाए हैं। 14 रुपीज मीन्स 4 रुपीज शेयर कैपिटल के और 10 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, तो इस तरीके से फाइनल कॉल मंगवाया है। सो 9,60,000 एंड 24 lakhs। So this way we have called on the final call। इतना अमाउंट फाइनल कॉल के टाइम पर मंगवाया था। ₹33,60,000 we have called, पर एक्चुअल में 2,000 रुपीज नहीं मिल रहा है। So that calls in area 2,000 multiplied by 14। ओके, तो यहाँ पर 28,000 रुपीज हमारे पास नहीं आए हैं। ओके, तो वी हैव टू सबट्रैक्ट दिस 28 फ्रॉम दिस मेन अमाउंट। जो 33,60,000 है उसमें से ये माइनस करेंगे 28,000, तो जो भी आएगा अमाउंट वो बैंक में होगा। ये भी बैंक में आएगा, यहाँ पर भी बैंक। ओके, सो दैट्स अमाउंट वी हैव रिसीव्ड। नाउ अब री इश्यू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विटी शेयर कैपिटल 2,000 मल्टीप्लाई बाय 10। तो एक्चुअल में हमारी अमाउंट इतनी मिलनी चाहिए। एक्चुअल में अमाउंट थी 20,000, पर 40% सिक्योरिटी प्रीमियम से हमने मंगवाया है। सो 10 रुपीज का 40%। ओके, सो दैट इज ऑफ 4 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम। 2,000 multiplied by 4। So we have called this amount। जोसेफ को हमने इतने पैसे मंगवाए थे। ओके, नाउ जो बाकी के जो थे वो हमने जब्त कर लिए थे। सो वी हैव forfeited that amount and we have forfeited allotment amount and फाइनल कॉल अमाउंट। अलॉटमेंट की अमाउंट कितनी? 56,000 और कॉल्स इन एरियर फाइनल कॉल की 28,000। ओके, तो बाकी का कितना बचता है? सो एक्चुअल में हमारा रीइश्यू का ये अब शेयर जब्त करते हैं तो एक्चुअल में हमारे इक्विटी शेयर
2000 multiply by 10, that is of 20,000, and ये मैं थोड़ा नीचे लिख दूं, 2000 multiply by 70, so now सिक्योरिटी प्रीमियम, तो अब ओके 70 नहीं, हमारे मिले कितने हैं, इतने तो मिले हैं, एंड वी हैव गॉट द अमाउंट ऑफ 35, इतने रुपीस हमें एप्लीकेशन के टाइम पर मिले हैं। ओके, तो वी हैव टू 35, तो इतने हम जब्त कर लेंगे, एंड 70 रुपीज। अब 2010 रुपीज, 20 रुपीज हमें मिले थे, एंड 35 70 रुपीज। ओके, तो यहाँ पर इतने पैसे हमारे पास थे, और हमने जो आगे एंट्री की थी अलॉटमेंट और फाइनल कॉल, अलॉटमेंट के कितने हैं 56,000 और 28,000। ओके, तो ये जो है वो हमें नहीं मिले हैं, हमें मिलने चाहिए, वो हमें नहीं मिले हैं। अब ये नहीं मिले हैं तो एक्चुअल में इसमें से ये डिडक्ट करेंगे तो हमें शेयर फॉरफिट मिलेगा, so we have got 90 minus 40 84, so we have got 6,000। तो ये जो 6,000 है that is the difference of this both, ये जो अमाउंट है और ये अमाउंट, ये दोनों का डिफरेंस 6,000 है। एक्चुअल में हमने मंगवाए थे 90,000, पर मिले हैं हमें सिर्फ, सॉरी नहीं मिले हैं हमें 84,000। सो बाकी के जो है वो हम फॉरफिट जब्त कर लेंगे। 6,000 वी हैव फॉरफिटेड। नाउ वी हैव टू रीइश्यू, तो रीइश्यू यहाँ पर है 28, सो वी हैव टू गो थ्रू जर्नल एंट्रीज। अब हमारी जर्नल एंट्रीज रेडी हो गई है रुस्तम के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, तो हम हेडिंग लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रुस्तम लिमिटेड, और उसके अंदर फर्स्ट एंट्री हम करेंगे बैंक में एप्लीकेशन के टाइम पर मंगवाते हैं रुपीस, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के अमाउंट मंगवाए हैं 91,20,000। ओके, तो यहाँ पर हमारे 2,40,000 शेयर्स थे इक्विटी शेयर, और मल्टीप्लाई बाय 38 रुपीज। ओके, तो 38 रुपीज मंगवाए हैं, तो दैट हैव टू बी 91,20,000 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन में मंगवाए हैं पर आए हैं कितने, सो दैट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट वही सारे पैसे आ गए हैं, और उसके अंदर से इक्विटी शेयर कैपिटल में हम 3 रुपीज, 2,40,000 का 3 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। ओके, दैट ओनली हैव टू बी ट्रांसमिटेड टू द इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो दैट इज 7,20,000, और बाकी का जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट होगा। ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम में हमें जो जब पैसे वापस देने होंगे शेयर होल्डर को, तो ये प्रीमियम का हम अलग से कैलकुलेशंस करेंगे, बाकी इतना शेयर कैपिटल तो हमें देना ही होगा। ओके, सो हियर वी हैव टू सेपरेट द इक्विटी शेयर प्रीमियम, तो यहाँ पर प्रीमियम का अमाउंट 35 मल्टीप्लाई बाय 2,40,000, 2,40,000 हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है। देन थर्ड एंट्री दैट इज ऑफ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर प्रीमियम।
ओके, तो यहाँ पर ये जो सेकेंड एंट्री है वही हमारी यहाँ फर्स्ट एंट्री एट द अलॉटमेंट टाइम हो जाती है। अलॉटमेंट के टाइम पर हमने 28 रुपीज़ मंगवाए हैं। 28 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 2,40,000 तो हो गया हमारा 67,20,000। उसमें से हम 3 रुपीज़ जो है वो सेपरेट करते हैं, दैट इज 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारा होगा 7,20,000 और बाकी का बचा वो सिक्योरिटी प्रीमियम होगा। ओके, सो दैट इज 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 25,000, सो दैट इज ऑफ 60,000। नाउ अब इतने पैसे मंगवाए हैं पर एक्चुअल में उतने पैसे नहीं आए हैं। हमारे जो 2000 के जो शेयर होल्डर है उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं, तो दैट इज ऑफ कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर के अंदर 2000 मल्टीप्लाई बाय 28 तो हमारा होगा 56,000। ओके, तो इतने पैसे नहीं आए हैं तो इसीलिए हम कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट करेंगे। और कितने आए हैं तो हमारा जो इक्विटी शेयर में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है उसमें से माइनस करेंगे 56,000 तो हमें मिल जाएंगे 66,000। ओके, तो दैट इज ऑफ, और ये डेबिट हुआ है वो यहाँ पर हम क्रेडिट कर देंगे 67,20,000, 67,20,000 डेबिट हुआ, यहाँ पर क्रेडिट हो गया, 2 एंट्री खत्म हो गई। नाउ नेक्स्ट इज ऑफ फाइनल कॉल मंगवाते हैं हम। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट जो हमने 24 रुपीज़ मंगवाए हैं, 24 करेंगे 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 24 तो टोटल होगा हमारा 33,60,000। देन इक्विटी शेयर कैपिटल में मीन्स 4 रुपीज़ जो है 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो दैट इज एट द इक्विटी शेयर कैपिटल, तो 9,60,000 होगा। 9,60,000 इक्विटी शेयर कॉल फाइनल कॉल के अंदर से माइनस करेंगे, 33,60,000 में से 9,60,000 माइनस करेंगे तो 24 lakhs वी हैव गॉट एंड दैट इज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। या फिर आप सिक्योरिटी प्रीमियम 10 मल्टीप्लाई बाय 22,40,000 तो दैट इज ऑल्सो 24 lakhs यू कैन गेट। अब ये मंगवाए हैं पैसे शेयर होल्डर के पास से फाइनल कॉल के तौर पर एक्चुअल में आए हैं कितने? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर, जो 2000 वाला शेयर होल्डर था यहाँ पर भी उसने फाइनल कॉल नहीं दिया है तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 14 करेंगे। ओके, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 14 तो 24,000 तो वो हम नहीं आए हैं तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट करेंगे और बाकी के जो आए हैं दैट इज 33,32,000 एंड इक्विटी शेयर फाइनल कॉल में हो गया फाइनल 33,60,000 जो यहाँ पर डेबिट था वही यहाँ पर क्रेडिट किया है। ओके, तो ये 2 एंट्रीज खत्म हो गए। ओके, तो दैट नेक्स्ट हम री इश्यू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लोज डाउन द अकाउंट, देन आफ्टर री इश्यू करेंगे। तो यहाँ पर हमें 2000 के इक्विटी शेयर थे, हमें सिक्योरिटी प्रीमियम के भी पैसे मिले हैं तो एक्चुअल में इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज़ एक्चुअल अमाउंट है वो। ओके, तो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल में होगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम हमने उसके पास से कितना लिया था दैट इज ऑफ ओनली 35 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर ही सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम लिया था फर्स्ट एप्लीकेशन के टाइम पर ही, इसीलिए यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम सिर्फ 35 मल्टीप्लाई बाय 2000 करेंगे तो वी हैव गॉट द 70,000। देन आफ्टरवर्ड्स हमें किस टाइम पर नहीं मिले हैं? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के टाइम पर हमें ये पैसे नहीं मिले हैं तो वी हैव रिकॉर्डेड ओवर हियर 56,000। देन इक्विटी शेयर फाइनल कॉल में हमें नहीं मिले हैं वो 28,000, हमने यहाँ पर लिखे 28,000। अब ये दोनों का टोटल करते हैं, ये दोनों का टोटल करते हैं, जो भी डिफरेंस आता है दैट इज इक्विटी शेयर फॉरफिट अकाउंट दैट इज ऑफ 6,000।
6000 हमारा जो पैसा है वो हमने जब्त कर लिया है, शेयर होल्डर के पास से हमने ले लिया, हम वापस नहीं देंगे। ओके, तो दैट इज ऑफ आवर बेनिफिट, हमारा प्रॉफिट है, क्योंकि हमारे पैसे मंगवाए थे पर उसने थोड़े से ही पैसे दिए हैं, तो वी हैव फॉरफिटेड दैट अमाउंट। तो कितनी अमाउंट हुई? 6000। ओके, तो शेयर होल्डर के पास से जब एप्लीकेशन के टाइम पर जो मंगवाया था वो पैसे में से हमने 6000 हमारे ले लिए हैं, शेयर होल्डर के पास से हमने ले लिए। नाउ रीइश्यू मीन्स हम शेयर होल्डर को, दूसरे शेयर होल्डर को, जोसेफ नाम का शेयर होल्डर, उसके पास से मंगवाते हैं पैसे। सो बैंक में आते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 28, अब 40% प्रीमियम रखा है, तो दैट इज वाई इट्स ऑफ 14 रुपीज। 2000 मल्टीप्लाई बाय 14 करेंगे तो 28,000 होगा। एक्चुअल शेयर होल्डर शेयर्स कितने हैं? 2000 शेयर्स है और 10 रुपीज एक्चुअल एंड प्लस उसका 4 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम, तो हो गया 14। तो दैट टोटल इज ऑफ 14 मल्टीप्लाई बाय 2000, 28,000। देन इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल में 20, दैट इज ऑफ 2000 मल्टीप्लाई बाय 10, 20 हो गया। एंड सिक्योरिटी प्रीमियम 4 रुपीज मैंने बताया था, 2000 मल्टीप्लाई बाय 4, सो दैट इज ऑफ 8000। देन लास्ट में अब ये जो शेयर फॉरफिट अकाउंट है वो हमें बंद करना है, तो ये जो इक्विटी शेयर फॉरफिट अकाउंट है वो हम डेबिट कर देंगे, इक्विटी शेयर फॉरफिटर अकाउंट 6000, और उसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल के अंदर, और दैट इज ऑफ कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व के अंदर हम साइड में पैसे जमा रखते हैं, जब कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस आती है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है बिजनेस में, तो ये रिजर्व जो है वो कंटीजेंसीज में काम आता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द सम। नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट सम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।